समय की मांग है कि पढ़ा जाए, विषम परिस्थितियों से लड़ा जाए, तानों के सब शब्दों को समेटकर सफलता का नवगीत गढ़ा जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉर्थ सेट वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन डिस्कस करते हैं नर्सिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के टॉपिक पर। तो एक जो प्लेलिस्ट अपन ने चला रखी थी उसका नाम था 24 कैरेट एग्जाम गोल्ड सीरीज। उसी के कंटिन्यू प्लेलिस्ट में आज अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। इससे पहले अपन ने जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े थे वो थे कंफर्मेटिव टेस्ट, यानी जिनके पॉजिटिव आने से 100% उस बीमारी का डायग्नोस होना तय माना जाता है। लेकिन आज जो अपन क्लिनिकल टेस्ट पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये कंफर्मेटिव नहीं है, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है। यानी प्राइमरी बेड साइड किए जाते हैं, इनिशियल स्टेज में किए जाते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन को रूल आउट करने के लिए। तो अभी तक आप अगर नॉर्थसेट वाईफाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस प्लेलिस्ट के पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जरूर विजिट करें। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टेस्ट है हेलो रिंग टेस्ट। क्या होता है हेलो रिंग टेस्ट, ये किस पर्पस से किया जाता है और करने का मेथड क्या होता है और सैंपल कैसे लिया जाता है, वन बाय वन अपन सारे टेस्टों में इन चार बेहतरीन पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। फर्स्ट इज द पर्पस, सेकंड वन कौन सी डिजीज है जिनको अपन रूल आउट करते हैं, सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और रेस्ट क्या मेथड होने वाले हैं इन टेस्ट को परफॉर्म करने के। तो आगे बढ़ते हैं मेरे यानी विकास के साथ। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज द हेलो रिंग टेस्ट। वन थिंग आई लव टू मेंशन हियर इज दिस इज आल्सो नोन एज द डबल रिंग टेस्ट। अपन इसको डबल रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। किस लिए करते हैं ये टेस्ट? ये टेस्ट किया जाता है बेसिकली ईयर और नोज के लीकेज या फ्लूइड लीकेज के अंदर सीएसएफ को डिटेक्ट करने के लिए। यानी जब भी पेशेंट को चोट लगती है और उसके नोज और ईयर से अगर फ्लूइड का लीकेज या डिस्चार्ज होता है तो वहां पे सीएसएफ की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। यानी टू डिटरमाइन डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सीएसएफ इन नोज और ईयर फ्लूइड लीकेज। यानी फाइनली ये किसको रूल आउट करता है, कौन सी डायग्नोसिस या कौन सी कंडीशन में? तो अगर नोज के फ्लूइड में अगर सीएसएफ प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करेगा स्कल के फ्रैक्चर को। यानी स्कल बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाता है, सीएसएफ के पाथवे में अगर डिस्ट्रक्शन होता है और सीएसएफ का ड्रेनेज अगर नोज और ईयर के फ्लूइड से होता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए जो अपन टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। सीएसएफ के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट बीटा 2 ट्रांसफेरिन होता है, जो अपन पिछले कंफर्मेटिव क्लिनिकल डायग्नोस्टिक वाले वीडियो पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। क्या मेथड रहने वाला है, यानी इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो अपन जो है वो जो ये लीकेज हो रहा है, जो फ्लूइड ये लीकेज हो रहा है, इसकी 2 से 3 ड्रॉप गॉज पीस पे, आइदर पीस ऑफ टिश्यू पेपर जो भी क्लीन एब्जॉर्बेंट पेपर होता है, यानी जो फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर ले, उस पर लेते हैं। यानी अपन 2 to 3 ड्रॉप्स लेंगे किसकी, फ्लूइड की, ऑन गॉज पीस। गॉज पीस के अपन इसकी फ्लूइड लेंगे और क्या देखने को मिलेगा वहां पे, जो रेड पोर्शन होगा, क्या देखने को मिलेगा, रेड डॉट या स्पॉट जो होता है एट सेंटर, सेंटर के अंदर क्या होगा, रेड डॉट या स्पॉट बनेगा और येलोइश पेरिफेरल बनेगा। तो ये सबको इंडिकेट करेगा येलोइश सराउंडिंग। अगर ये पैटर्न देखने को मिलता है तो ये इंडिकेट करता है सीएसएफ की प्रेजेंस को। यानी ऐसा अगर प्रेजेंस देखने को मिलता है, अपीयरेंस गॉज पीस के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन बताती है सीएसएफ के प्रेजेंट को। यानी एक ऐसी गॉज पीस लेंगे और अपन उसमें फ्लूइड करेंगे, तो बीच में जो ब्लड की डॉट होगी वो स्पॉट के रूप में दिखेगी और इसके सराउंड में सीएसएफ लीकेज येलोविश कलर का होगा। इस टेस्ट को अपन क्या बोलने वाले हैं, हेलो रिंग टेस्ट या फिर डबल रिंग टेस्ट इसको अपन
बोलते हैं। सेकंड टेस्ट की अगर बात करते हैं तो सेकंड जो टेस्ट है वो है सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट किसमें काम आता है? ये बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को चेक करने में काम आता है, यानी ये ब्लड रिलेटेड है, ब्लड के डिसऑर्डर से रिलेटेड है, हिमेटोलॉजिकल चैप्टर का ये पोर्शन है। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू डिटरमाइन deficiency of विटामिन B12। विटामिन B12 की बॉडी में डेफिशिएंसीज को चेक करने के लिए अपन इसका टेस्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा विटामिन डी को अपन कोबालामाइन भी बोलते हैं, कोबालामाइन भी बोलते हैं, नहीं कोबालामाइन की डेफिशिएंसी को बेसिकली इसमें चेक किया जाता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां कोबालामाइन की डेफिशिएंसी होती है? तो उन सारी डिजीज कंडीशन के स्क्रीनिंग में अपन सीलिंग टेस्ट को यूज करते हैं। तो ये एक फेमस कंडीशन है, दैट इज द पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है अपन को कोबालामाइन की डेफिशिएंसी से, और इसी के स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन किसका यूज करते हैं? सीलिंग टेस्ट का यूज करते हैं। इसको अपन डिफरेंस करने में यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में लेते हैं। किसमें? फर्स्ट इज द पर्नीशियस एनीमिया में, और माल एब्जॉर्प्शन, अगर विटामिन B12 का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनीमिया इसमें, और डाइटरी डेफिशिएंसी, इन तीनों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के पैटर्न को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के अंदर अपन इस सीलिंग टेस्ट का यूज करते हैं। क्या मेथड होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का? तो इस टेस्ट के मेथड के लिए अपन जो सैंपल लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अपन सैंपल क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं अपन कलेक्ट 24 आवर यूरिन। अपन कलेक्ट करते हैं 24 आवर यूरिन, और उससे अपन चेक करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब इससे कैसे टेस्ट करते हैं? ये मेथड ज्यादा लंबा हो जाएगा और अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतनी जरूर एक चीज आपको याद रखनी है कि अपन विटामिन B12 जो है उसकी रेडियो एक्टिव फॉर्म यानी रेडियो एक्टिव विटामिन B12 को अपन क्या करते हैं? स्वेलो करवाते हैं। पेशेंट को बोलते हैं ओरली रेडियो एक्टिव विटामिन B12 खाने को देते हैं, और फिर उसका 24 आवर यूरिन के अंदर क्या चेक करते हैं? एक्सक्रीशन चेक करते हैं। इस अमाउंट से अपन डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किस रेट से हो रहा है। अगर नॉर्मल विटामिन B12 की अगर बात करें बॉडी में इसका नॉर्मल लेवल, तो ये अराउंड 200 टू 900 पिकोग्राम पर ml देखने को मिलता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेस्ट के बारे में देखते हैं, दैट इज द कूम टेस्ट। ये टेस्ट भी ब्लड यानी हिमेटोलॉजिकल चैप्टर से बिलोंग करता है। कूम टेस्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द एंटीग्लोबिन टेस्ट। एंटीग्लोबिन टेस्ट को एंटीग्लोबिन टेस्ट कहते हैं। अगर अपन इन दोनों टर्म के फेजेस को बाइफरगेट करें तो दो टर्म निकल के आती हैं, फर्स्ट इज द एंटी एंड सेकंड वन इज द ग्लोबिन। एंटी का मतलब अगेंस्ट, अपन सभी को पता है। ग्लोबिन आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज द प्रोटीन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि हिम के साथ जुड़ के देखने को मिलता है आरबीसी में, यानी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दो फॉर्म में ये देखने को मिलता है मसल्स के अंदर। तो ये दो कॉमन फॉर्म देखने को मिलती है ग्लोबिन प्रोटीन की। यहाँ बात होगी हिम यानी आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट ग्लोबिन प्रोटीन की। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो है एंटी ग्लोबिन टेस्ट। एंटी यानी खिलाफ, ग्लोबिन के खिलाफ, और ये ग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी में। तो ऐसी जो भी कंडीशन होगी जहां पर आरबीसी के ग्लोबिन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनेगी, उनको डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। यानी सिंपली अगर इसके पर्पस की अगर बात करें तो इसका पर्पस रहने वाला है टू डिटेक्ट किसको? एंटीबॉडीज को, और किसके अगेंस्ट आरबीसी, यानी बेसिकली आरबीसी के अंदर जो ग्लोबिन प्रेजेंट है उसको अपन डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसका यूज लेने वाले हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर
ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के ग्लोबिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। तो उन्हीं सब कंडीशन को रूल आउट करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, कूम टेस्ट का। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलती है हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में। हीमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या टूटना। तो आरबीसी के टूटने की जितनी भी डिजीज कंडीशन होगी दैट इज द हीमोलाइटिक एनीमियाज। इन सब के रूल आउट यानी इन सब की स्क्रीनिंग करने के लिए अपन जो टेस्ट करेंगे दैट इज द कूम टेस्ट। कूम टेस्ट बेसिकली दो टाइप का होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अपन इसको डिटेल में डील करेंगे। फर्स्ट जो देखने को मिलता है दैट इज द डायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट, यानी डार्ट बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड होता है किसका, एंटीग्लोबिन चेक करने का। डायरेक्ट मेथड से क्या समझते हैं अपन, जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं आरबीसी की सरफेस पे, यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट या फाउंड ऑन आरबीसी सरफेस। तो जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, उनको फाउंड करता है डायरेक्ट कूम टेस्ट या डायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट। के मेथड की अगर बात करें तो जो इसमें अपन सैंपल लेते हैं वो लेते हैं पेशेंट की आरबीसी। पेशेंट की आरबीसी का सैंपल लेते हैं और उसके साथ में अपन मिक्स करते हैं कूम रिएजेंट को। किसको, कूम टेस्ट है तो कूम रिएजेंट इसके साथ मिक्स किया जाता है, और इस रिएक्शन के रिजल्ट में अगर एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है। व्हाट द मीन ऑफ एग्लूटिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, यानी बेसिकली अगर एग्लूटिनेट बन जाता है नीचे, एग्लूटिनेट यानी जम जाता है अगर नीचे ये प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और ये इंडिकेट करता है कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, यानी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। तो ये रिएक्शन होती है डायरेक्ट एंटीजन एंटीग्लोबिन टेस्ट के अंदर। जो इसका सेकंड टेस्ट है या सेकंड टाइप है वो होता है इनडायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट, आईएटी। इनडायरेक्ट एंटीग्लोबिन नाम से ही पता है, जो आरबीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन सीरम, या इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट जो फ्रीली तैर रही होती हैं, फ्री फ्लोट एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी इन सीरम। तो सीरम के अंदर जो फ्री फ्लोट कर रही है एंटीबॉडीज, उनके टेस्ट के लिए किसको यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। अब इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि इसकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट कहाँ है, सीरम में। तो इसमें कौन सा सैंपल लिया जाता है, इसमें पेशेंट का सीरम लिया जाता है और चेक किया जाता है। अब ये दोनों ही टेस्ट कौन सी डिजीज कंडीशन में काम में आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जो डायरेक्ट टेस्ट है वो कौन सी कंडीशन में काम आने वाला है, तो इसके एग्जांपल है हीमोलाइटिक एनीमिया, न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज या डिसऑर्डर, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर जो है ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है डायरेक्ट मेथड वाला, तो ये तीनों ही कंडीशन को इंडिकेट करता है, इनकी प्रेजेंस को क्या करता है, प्रोबेबल करता है। सेकंड अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ये किस कंडीशंस को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, या इसका यूज अपन कौन सी कंडीशन में लेते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड को अपन यूज लेते हैं क्रॉस मैचिंग में। क्रॉस मैच जो ब्लड प्रोडक्ट के क्रॉस मैचिंग करते हैं उनमें अपन यूज लेते हैं, यानी बोल सकते हैं इसको प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट में अपन इसका यूज लेते हैं, और प्रीनेटल चेकअप में भी इसका यूज लेते हैं। प्रीनेटल चेकअप या टेस्टिंग में भी इसका यूज लेते हैं। तो प्रीनेटली क्या देखा जाता है, मदर के साथ ब्लड की रिएक्शन, जिसको अपन बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी, को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया कूम टेस्ट क्या है। कूम टेस्ट एक एंटीग्लोबिन यानी आरबीसी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उनको टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट ब्लड सैंपल के टाइम सभी ने आपने देखा होगा, हाथ में टाई किया जाता है ताकि वेन को एंगोज्ड करके अपन सैंपल ले पाए। इसी मेथड का यूटिलाइज किया जाता है टॉर्निकेट मेथड के अंदर। टॉर्निकेट मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, अपन इसको रंपेल लीडे टेस्ट भी कहते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है। दैट इज द लंपेन रीडे टेस्ट। क्या होता है, इस टेस्ट को कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो इसको अपन परफॉर्म करते हैं, पर्पस अपन बात करते हैं इसके पर्पस की। तो इसको परफॉर्म किया जाता है ब्लीडिंग टेंडेंसीज को टेस्ट करने के लिए, या कैपेबिलिटी, जो कैपिलरीज होती है माइक्रो सर्कुलेशन की, उनकी फैसिलिटी को टेस्ट करने के लिए, यानी टू चेक कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी माइक्रो सर्कुलेशन में, उनकी फैसिलिटी यानी क्षीणता, अगर वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, वो चेक करने के लिए। या फिर प्लेटलेट, प्लेटलेट के फंक्शन को इससे टेस्ट किया जाता है। या अपन और कह सकते हैं कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज को टेस्ट किया जाता है टॉर्निकेट टेस्ट से। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा या कम होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ेगी? तो उन सब डिजीज कंडीशन की स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट यूज लिया जाएगा वो होता है टॉर्निकेट टेस्ट। और ये सब देखने को मिलता है अपने को डेंगू हेमरेजिक फीवर में। डेंगू हीमोरेजिक फीवर, जहां पर डेंगू के साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। दूसरा प्लेटलेट काउंट कम होना यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में। और कभी कभार इसको स्कर्वी की स्क्रीनिंग में भी काम में लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसकी स्क्रीनिंग के लिए अपन क्या करते हैं, टॉर्निकेट मेथड का यूज लेते हैं। अब मेथड क्या होता है, यानी इसको टेस्ट कैसे करते हैं? तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपन पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और उसकी मिड रीडिंग को पिक करेंगे। क्या मतलब इसका? सबसे पहले अपन चेक करेंगे ब्लड प्रेशर। फर्ज कीजिए अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120/80 आता है, तो इसकी मिड रीडिंग यानी 100 mm ऑफ Hg अपन सेलेक्ट करेंगे। अब इस 100 mm ऑफ Hg प्रेशर के साथ कफ को इन्फ्लेट करेंगे पेशेंट की अपर आर्म में, यानी मिड पॉइंट प्रेशर के साथ अपन क्या करेंगे, प्रेशर के साथ अपन क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे किसको, बीपी कफ को, इन्फ्लेट बीपी कफ। और इसको इन्फ्लेट करके पुट फॉर 5 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 100 mm ऑफ Hg पर क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। देन अपन क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, डिफ्लेट करेंगे और 2 मिनट और वेट करेंगे। ये सिनारियो रहने वाला है टेस्ट का, यानी अपन पेशेंट की ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के मिड पॉइंट तक के प्रेशर को अपन क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे और लगातार 5 मिनट तक उसको अपर आर्म में टाई करके रखेंगे। फिर डिफ्लेट करेंगे, वापस प्रेशर हटाएंगे और 2 मिनट तक और वेट करेंगे। अब क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं? दो फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। या तो डिफ्लेट करने के बाद क्या देखने को मिले, पटेची देखने को मिले, पेशेंट में क्या देखने को मिले, पटेची, या फिर नॉर्मल हो। अगर कुछ देखने को नहीं मिलता है तो ये कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर ब्लड जहां पर बीपी कफ अपन ने टाई किया है उससे नीचे की तरफ यानी फोर आर्म में अगर पेटेची देखने को मिले, पेटेची क्या होते हैं, पेटेची बेसिकली स्मॉल रेड और ब्राउन, स्मॉल रेड और पर्पल, रेड और पर्पल क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं। अगर फोटो इसका दिखाना हो तो ये इस तरह के स्मॉल रेड या स्मॉल पर्पल स्पॉट होते हैं जो बन जाएंगे कहां पर, आर्म के अंदर, जहां पे बीपी कफ बांधा हुआ है उसके नीचे की तरफ अगर ये बन जाते हैं तो उनको अपन टेस्ट को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। यानी वहां पर क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट फंक्शन डिस्टर्ब है, आइदर वहां पे डेंगू हेमरेजिक फीवर प्रेजेंट है। थोड़ा अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, तो जो एरिया 2.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर या फिर 1 इंच पर स्क्वायर, 1 इंच पर स्क्वायर या फिर 2.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के एरिया के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, 10 से ज्यादा पेटेची के स्पॉट देखने को अगर मिलते हैं स्पेसिफिकली, तो उस
टेस्ट रिजल्ट को अपन पॉजिटिव टेस्ट या पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट अपन क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और ये इंडिकेट करता है इन कंडीशन को, आइदर इट्स अ डेंगू हेमोरेजिक फीवर, आइदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और स्कर्वी की कंडीशन को। आगे बढ़ते हैं और अपन पढ़ते हैं शिलर टेस्ट के बारे में। क्या होता है शिलर टेस्ट? शिलर टेस्ट जो है वो ओबीजी से रिलेटेड है, ये ओबीजी सब्जेक्ट के अंदर आएगा। शिलर टेस्ट का पर्पस होता है सर्वाइकल कैंसर की प्री स्टेज को चेक करना, यानी क्या आइडेंटिफाई करना, स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा, या इसको अपन बोलते हैं प्री कैंसरियस चेंजेस को अपन क्या करते हैं, असेस करने के लिए इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। जैसे पेप भी करते हैं, उसी तरह का एक शिलर टेस्ट होता है। मेथड क्या है, किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं? तो इसको परफॉर्म करने के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं अपन पेशेंट का, और पेल्विक एग्जामिनेशन के साथ सर्विक्स वाले एरिया में अपन एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अप्लाई करते हैं अपन एक डाई, और इस डाई का नाम है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन। अब अगर ये डाई है तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट आएंगे या दो रिजल्ट आएंगे, आइदर ये वहां के लोकल टिश्यू को स्टेन करेगा, आइदर वहां पर स्टेनिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर वहां पर स्टेनिंग होती है, यानी डाई से टिश्यू स्टेन होते हैं, इस कलर में, डार्क ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन, अगर डार्क ब्राउन कलर की स्टेनिंग देखने को मिलती है अपने को सर्वाइकल एरिया में आयोडीन सॉल्यूशन की एप्लीकेशन के बाद, तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मल कंडीशन को, यानी वहां पर कोई प्री कैंसरस कंडीशन नहीं है। और ये स्टेन होता क्यों है? क्योंकि नॉर्मल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन की प्रेजेंस के कारण इस डाई से जो है वो ये डार्क ब्राउन कलर का स्टेन देखने को मिलता है। सेकेंड कंडीशन अगर बात करें, अगर वहां पे कैंसरस सेल हैं या प्री कैंसरस चांसेस हैं सर्वाइकल कैंसर में, तो वहां पर नो स्टेनिंग, कुछ भी स्टेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ग्लाइकोजन जो है वो एब्सेंट होगा, या फिर ये कभी कभार पेल या मस्टर्ड सरसों के कलर का या येलो कलर का स्टेन देखने को मिल सकता है, और ये इंडिकेट करता है प्री कैंसरस कंडीशन या सर्वाइकल प्री कार्सिनोमा को इंडिकेट करता है। तो ये होता है शिलर टेस्ट, जो कि ओबीजी के अंदर आता है। सेकंड अपन बात करते हैं रूबिन टेस्ट या इनसफलेशन टेस्ट, ये भी ओबीजी में आता है। क्या होता है रूबिन टेस्ट या इनसफलेशन टेस्ट? इसको ट्यूबल इनसफलेशन टेस्ट भी कहते हैं, इसका पूरा नाम है। ट्यूबल नाम से पता है, फेलोपियन ट्यूब, आपको याद रखना है ट्यूबल इनसफलेशन। और इनसफलेशन का मतलब होता है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से किसी बॉडी के इंटरनल कैविटी या होल ऑर्गन को फुलाना, इनसफलेट करना, गैस को पास करवाना, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब या ट्यूबल इनसफलेशन टेस्ट। इसका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस होता है फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करना, यानी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं है, किंक नहीं है, यानी फेलोपियन ट्यूब अगर पेटेंट है तो उसको अपन चेक करते हैं। तो क्या चेक करते हैं इसके पर्पस को? चेक पेटेंसी। पेटेंसी यानी पूरी की पूरी ट्यूब जो है वो होलो और एनाटॉमिकली बेसिकली फंक्शनल है, ये चेक करते हैं अपन। तो चेक पेटेंसी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। इससे क्या पता चलने वाला है? तो अगर इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिले, ट्यूब में ब्लॉक देखने को मिले या ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले, तो ये क्या बताती है? इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। यानी अगर किसी फीमेल पेशेंट में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, तो अगर ये इनफर्टिलिटी इस ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या ट्यूब के किंकिंग के कारण या ट्यूब की पेटेंसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण देखने को मिलती है, तो उस कंडीशंस में अपन स्क्रीनिंग के लिए क्या करते हैं? रूबिन टेस्ट करके देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब अगर पेटेंट नहीं है तो ये कॉज बन सकता है किसका? इनफर्टिलिटी का। मेथड क्या यूज लेते हैं अपन, किस मेथड से करते हैं? तो अपन इसके लिए कैनुला एडमिनिस्टर करते हैं, एक कैनुला एडमिनिस्टर करते हैं, कहां पर? सर्विक्स के अंदर। और कैनुला के थ्रू अपन गैस पास करवाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपन मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फुलाने के बाद दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं गैस के। फर्स्ट
क्या देखने को मिलेगा, अगर गैस पास है, गैस फ्रीली पास हो जाती है, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सिंपली फ्रीली पास होती है, तो अपने को पता कैसे चलता है, गार्गलिंग साउंड आते हैं, गार्गलिंग या बबलिंग साउंड आते हैं, बबल की तरह क्या आते हैं, बबलिंग साउंड आते हैं, और ये इंडिकेट करता है ओवर एब्डोमिनल, पेट के ऊपर अपने को क्या देखने को मिलता है, ये साउंड देखने को मिलता है, और ये इंडिकेट करता है नॉर्मल कंडीशन को। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन है, ट्यूब पेटेंट नहीं है, तो नो साउंड, कोई भी तरह का साउंड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एडिशनली पेशेंट को CO2 डालने से पेन या क्रैम्प्स की कंप्लेंट भी देखने को मिलेगी। तो क्या देखने को मिले, पेन प्लस क्रैम्प्स अगर फील होते हैं और साउंड भी नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो ये कंडीशन नॉन पेटेंट कंडीशन को इंडिकेट करती है, जहां पर रूबिन टेस्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, यानी मार्कली इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। फिर अपन बात करते हैं सी पेप्टाइड की। ये एंडोक्राइन में आपको पढ़ने को मिलेगा सी पेप्टाइड, जहां पर डायबिटीज मेलाइटस को रूल आउट करने के लिए बेसिकली दोनों टाइप की डायबिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। कॉमन टेस्ट है दैट इज द सी पेप्टाइड टेस्ट। इसको कनेक्टिव पेप्टाइड भी बोलते हैं, या कनेक्शन पेप्टाइड या कनेक्टिव पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। अब प्री प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनने का जो भी सफर है वो आप डिटेल में एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानकारी के लिए, इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए ध्यान में रखें कि जब भी इंसुलिन बनता है, मैच्योर इंसुलिन बनता है, तो पुराने इमेच्योर प्री प्रो इंसुलिन से पेप्टाइड की रिंग बॉडी में अलग हो जाती है, यानी मैच्योर में ये पेप्टाइड रिंग एब्सेंट होती है, यानी इसका प्रेजेंस होना दर्शाता है कि बॉडी में इंसुलिन बना है, क्योंकि अगर इंसुलिन बनेगा तभी तो ये पेप्टाइड चेन जो है बॉडी में अलग होगी और अपने को देखने को मिलेगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनेबल लाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है कि सी पेप्टाइड क्या है, तो सी पेप्टाइड मार्कर है किसका, इंसुलिन के प्रोडक्शन का। सी पेप्टाइड क्या है, मार्कर ऑफ नेचुरल इंसुलिन, बॉडी में नेचुरली इंसुलिन बन रहा है, प्रोडक्शन, इस चीज का ये मार्कर है। नहीं, सी पेप्टाइड के प्रेजेंस से अपन इतना श्योर हो सकते हैं कि बॉडी नेचुरली इंसुलिन को बना रही है, और इंसुलिन बनाना और नहीं बनाने के बेस पे ही डायबिटीज 2 टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इसको अपन यूज लेते हैं, इसका पर्पस जो होता है वो किस लिए होता है, इसका पर्पस होता है चेक इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन के प्रोडक्शन को अपन चेक करने के लिए, या फिर अपन डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों को, डिस्टिंग्विश करने के लिए किसको, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर टेस्ट करने के लिए। तो अगर अपन इसका टेस्ट करते हैं और ये नॉर्मल अमाउंट अगर इसकी बात करें, तो नॉर्मल अमाउंट देखने को मिलता है 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml, ये देखने को मिलता है। अगर इससे लो देखने को मिलता है, नॉर्मल लेवल से अगर इसका लेवल लो देखने को मिलता है, तो ये इंडिकेट करता है टाइप 1 को। लेकिन अगर नॉर्मल जितना है, ज्यादा नहीं मिल सकता, हाई मत कर देना, यहाँ पे ज्यादा लेवल नहीं देखने को मिलता, नॉर्मल अगर लेवल देखने को मिलता है तो ये इंडिकेट करता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को। तो ये था पेप्टाइड टेस्ट के बारे में। अगला जो टेस्ट है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज द VMA टेस्ट। और भी बहुत सारे टेस्ट है, कोटेल टेस्ट, बन्नी टेस्ट, तो इन सब स्क्रीनिंग टेस्ट को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, और आगे और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में आपको समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द मेकिंग दिस वीडियो एट द एंड। थैंक यू सो मच।